Everybody make some noise for the main act of the evening, the hilarious Karunesh Talwar. मेरे घर पे एक अंकल आया था रिसेंटली, मैंने नहीं बुलाया। मेरे माँ बाप के पहचान का था कोई। See the thing with relatives is I don't meet them, then I'm like मिल लेना चाहिए, फिर मैं मिलता I'm like इसीलिए नहीं मिल रहा था। अंकल न्यूज़पेपर पढ़ रहा है बॉम्बे टाइम्स, तभी रिसेंटली लखनऊ में गे प्राइड परेड हुई थी। पढ़ के बोल रहा है क्या कर रहे हैं ये गे लोग, क्या कर रहे हैं ये गे लोग, ये सब सड़क पे आके कल्चर के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ, ये सब गे लोग सड़क पे आ गए। देखो गे, वो तो कह रहे थे घर पे करने दो, मना तुम कर रहे थे दोस्त, अभी उनकी मर्जी, प्रोटेस्ट करने दो। और वो प्रोटेस्ट ही तो कर रहे थे, they were just protesting, right? ऐसा तो नहीं है कि आपकी चौखट पे आके सेक्स कर रहे हैं। सुबह घंटी बजा के नमस्ते आंटी, मेरा नाम संजीव है, ये जो झुका हुआ है वो विनीत है। विनीत इस लाइक नहीं आंटी खाना मत बनाना, मुझे जिस्म की भूख है। ये आपका लेटर आया था सर। Like look at someone like Mukesh Ambani. The guy has $50 billion. 50 billion. बिलियन भी उसके पास 50 है। ऐसा नहीं कि 6-8 पड़े, नहीं 50। हम लाइक अब तो रुक जाओ, हारमोनियम बजाना सीखो यार, और कितने कमाओगे? But he's like नहीं और चाहिए, इसका भी लेके जेब में डाल दूँ, ये भी मिल जाए। I want an Aston Martin made out of a Bentley. Dude, stop. It's done now. That's what I find with Indian billionaires. Most of them are just focused on making more money. But when you consider billionaires abroad, they're doing some fantastic things. Like someone like Elon Musk, for instance. I know that he's not perfect by any stretch of the imagination. But banda smart hai. What he's doing with his billions of dollars is he's saying Earth और Mars में fundamental फर्क ये है कि Earth के atmosphere में carbon dioxide है, Mars के subsurface में। तो Mars की surface पे nuclear pressure छोड़ेंगे, carbon dioxide release होगा, atmosphere में settle होगा, वहाँ पे पानी भर देंगे, पौधे उगने लगेंगे, water cycle शुरू हो जाएगी, दो Earth। वो दूसरा Earth बना रहा है, SIM card नहीं, ठीक है? That is the whole difference right there. That is the whole difference. Do you remember Jumma Chumma De De? That song is the textbook definition of sexual harassment. 50 आदमियों का मॉब एक अनआर्म्ड लड़की के पीछे, चुम्मा चुम्मा, अंकल को चुम्मा चाहिए, तू देगी अंकल को चुम्मा, चुम्मा। She's like नहीं देना चुम्मा यार, like तूने वादा किया था, देख जुम्मे के दिन, उस दिन भी हैरेस कर रहा था, क्या करूं, कुछ तो बोलूंगी ना। ये कैसा टेक्निक है? When has this ever worked? Just imagine trying this. I'm not saying go and harass someone. Never do that. But I'm saying go up to your own partner one day and say, baby, I was thinking. Chumma, 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 chumma. She'll be like, पापा अपने दोस्त के बेटे के साथ बात पक्की कर दो। नहीं, ये मेरे बच्चों का बाप नहीं बन सकता। ये ईडीएम में चुम्मे की भीख मांग रहा है, ठीक है? नहीं, ईडीएम ये और क्या है? फिर ड्रॉप आ गया। ये कई सारे गाने हैं जिसमें कई तरीकों से औरतों की बेइज्जती की गई है। ये वाला याद है? जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी मोटी। पीछे दो आदमी खड़े कोरस में, उनका काम है बीच बीच में इंसल्ट्स चिल्लाना। उन्हें दिन के 150 रुपए मिलते हैं, काफी मेहनती नौजवान। बीच में बच्चन साहब, जिसकी बीवी मोटी, ए मोटी, अबे ओ काली, ए मोटी, ए मोटी। हम अपने साथ उधर क्या घुसा रहे हो तुम? मुंह पे रख देना, क्या चीज है? दूसरी तरफ 3 और आदमी, इनके पास समय नहीं है, उनकी तरह वेले नहीं है ये। इनको रिदम के साथ रहना है, ढोलक के साथ इनको बेइज्जतियां सुनानी है। बीच में बच्चन साहब, जिसकी बीवी मोटी 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 काली 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 मोटी काली मोटी मोटी काली मोटी मोटी काली मोटी। They're versatile.
They're artists. है ना? ये लोग रात को नींद से भी उठते हैं, they must be like, "Oh, मोटी काली पानी पी लेता हूँ। अब देखो 2020 चल रहा है, मैं अपने बिल्स भरता हूँ कॉमेडी करके। अगर मैं आज के जमाने में स्टेज पे आके हिमेश का मजाक उड़ा रहा हूँ तो मुझे शर्म आनी चाहिए। वो आदमी का मजाक हिंदुस्तान 15 साल पहले उड़ा के छोड़ चुका है। वो तब मीम था जब मीम भी नहीं थे। बात यह है कि हिमेश के ऊपर मैंने एक नई ऑब्जर्वेशन निकाली है जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। सब लोग उसकी आवाज का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं आवाज नेजल है। ठीक है, मानता हूं नेजल है, पर वो सिर्फ उसकी एक आवाज है। उसकी कम से कम 2 आवाजें और दूसरी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। देखो, पहली वाली सब जानते हैं नेजल है, दूसरी है बुढ़ा ठरकी क्रीपी अंकल। मैं बता रहा हूं, पहली आवाज एवरीबॉडी नोज दिस, झलक देगा लाजा, झलक देगा लाजा, झलक देगा, एवरीबॉडी नोज दिस, राइट? बट व्हाट अबाउट दीदार को तरसे ना दिन गुजरे ना कटे रतियां। ये क्या है बे? ऐसा लग रहा है गर्दन पे कीड़ा रेंग रहा है मेरे। इतनी घटिया फीलिंग, इतनी घटिया फीलिंग। दोगे सोख दीवारों पे, दीवारों पे, हाय छी यार, छी। लागी 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 प्रेम रोग लागी, लागी 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 प्रेम रोग लागी। ऐसा लगता है हेडफोन के थ्रू हाथ डाल के मेरी गांड पकड़ लिया उसने। यार दूर हट यार। I would be happy with Rahul Gandhi as PM. And okay, look, let me just acknowledge he is an idiot. Yes, I know that. Okay, but I would be happy with him as PM. I'll tell you why. बंदे में कम से कम self doubt तो है। जिस इंसान को समाज ने जिंदगी भर गधा बुलाया है, वो कभी उतनी कॉन्फिडेंस में जी ही नहीं सकता भाई। वो कभी ऑफिस में आके नहीं बोलेगा चलो आज 5000 का नोट बनाते हैं। उसका स्टाफ ही बोलेगा सर साइड में बैठ जाओ प्लीज, ठीक है? फिर से खुद का दिमाग लगाने लग गया, 5000 का नोट, अच्छा हम लोग क्यों है यहाँ पे? और वो खुद बेचारा बोलेगा ओह शिट सॉरी मैं भूल गया मैं गधा हूँ, यहाँ बैठना है। पर हमारे जो अभी के मकान मालिक है बड़े साहिब, उनका मैं नाम ही नहीं लेता, मेरे मुंह से मैला हो जाएगा। I'll tell you why. I have a theory why he is in power. Because India को subtle emotions की respect नहीं। मनमोहन सिंह आया, he was like, हाँ, we were like नहीं। This guy came in, he's like, हाँ, we were like, हाँ। चिल्ला रहा है, इसको आता होगा कुछ, बहुत जोर से चिल्ला है, maybe he knows something। But every time I go on the internet and I make a slightly political joke, ना मेरे को 2 तरफ से गाली पड़ती है, एक तो खुद की माँ से। She follows me on Twitter too। I'm like, अब जीने दोगे? She's like, every time I make a political joke, उनका फोन ही आ जाता है सीधा, क्या कर रहा है? घर जलवाएगा मेरा, सुबह को जाएगा मेरा, क्या नहीं किया तेरे लिए? बचपन में 2 बार सिंगापुर भी लेके गए थे, तो एहसान गिराने लगे। और दूसरी तरफ ऐसे लोग जिन्हें मैं कभी मिला भी नहीं हूँ, जिनसे मेरा कोई लेना देना भी नहीं है, वो लोग आके गालियां देने लगते हैं यार, ट्रोल्स। Bastard! Exclamation mark, exclamation mark, 1. Yeah, as I expected, you know, the younger people are laughing at that. The older people are like, हाँ कोई नहीं, अगला सुनाओ उसमें आगे। मैं क्या कर सकता हूँ, ज्यादातर यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, बीच में आस्था चैनल है। But I always get the same threats online. You bastard! Don't make fun of my religion, okay? It is a religion of peace. We will kill you. And I always respond with something random like vada pav. साले तूने मेरा दिन खराब किया, तू सोच इसका क्या मतलब? मेरे पास और बहुत चीजें करने पड़ती हैं,